हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप अच्छे होंगे। तो आज हमारा जो है दूसरी क्लास जो है अडोब इलस्ट्रेटर की। तो पहले काफ़ी टाइम पहले जो मैंने ऑलरेडी जो है इलस्ट्रेटर पे क्लास शुरू की थी, लेकिन काफ़ी मैसेज वगैरह आए थे। तो उनमें से अभी मैंने उन मैसेज को रीड किया है कि इनके ऊपर जो इलस्ट्रेटर के ऊपर क्लास और आगे और क्लासें होनी चाहिए। तो तभी जो है हम लोग जो है इलस्ट्रेटर पे कुछ दिन के लिए जो है क्लासेस लेके आए हैं। तो चलिए, ये बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। जो है बहुत अच्छी-अच्छी इसमें क्रिएटिविटी आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए, जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो पुराने हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए, मैं आ गया हूँ अपनी होम स्क्रीन पे। यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लोग लेते हैं न्यू फाइल्स। तो न्यू फाइल जो है मैं पिक्सेल्स के अंदर ही लूँगा। और अगर मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल अगर हम लोग किसी को पीएनजी फाइल या पीएनजी बॉर्डर ही बना रहे हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले जो है मैं अपना, जैसे आफ्टर इफेक्ट में हम लोग कंपोजिशन लेते थे, वैसे ही हमें टोटल साइज़ लेना है। तो मान लीजिए मेरे यहाँ पर जो है ये पैनल्स लगे हैं जो है 20 पैनल्स जो है विड्थ के अंदर लगे हैं 4.8 के, और 96 और 960 पिक्सेल्स जो हाइट के अंदर है, मतलब है जो है मेरा 8 पैनल जो है मेरे हाइट के अंदर लगे हैं। तो देन क्रिएट, इसको ओके करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये इस टाइप से एक शीट अवेलेबल हो जाएगी यहाँ से। तो ये इसका साइज सेम है, वही साइज जो मैं साइज को इसको आपको मैंने अभी बताया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो है पिछली क्लास के अंदर मैंने कुछ पेन टूल्स के बारे में कुछ ऑप्शंस बताए थे, वैसे ही हम लोग आज यहाँ पर जो है रेक्टेंगल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो रेक्टेंगल पे क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ पर मैं सिंपल इसको डबल क्लिक करता हूँ। अब मैं किस साइज के अंदर जो है मेरा वो पैनल्स बनाना चाहता हूँ, तो मान लीजिए कि मेरा विड्थ है 240, एंड हाइट मेरा सेम रहेगा कितना, 960। तो इसका मैं एक पैनल बना रहा हूँ इस टाइप से। तो यहाँ पर जो है यहाँ चेक करेंगे, तो यहाँ क्लिक करूंगा मैं, तो जो इसका फिल है वो बंद कर देंगे। और जो है स्ट्रोक है वो यहाँ से हम लोग कोई भी कलर ले सकते हैं। चलिए आगे चल के बताता हूँ आपको। स्ट्रोक को अपने ऑन रखें, नहीं, स्ट्रोक को अपने ऑन रखेंगे, ठीक है। आप स्ट्रोक में कोई भी कलर ले सकते हैं, देन ओके। तो उसके बाद में जो है यहाँ फिल को मैंने बंद कर दिया है, ओके। और यहाँ पर स्ट्रोक के अंदर जाता हूँ, और स्ट्रोक के अंदर जो है जो मुझे कलर चाहिए, जैसे मान लीजिए ये कलर चाहिए, तो मैंने ये कलर आपको यहाँ पर डाल दिया। और उसके बाद स्ट्रोक यहाँ पर आ गया, इनको मैं इनसाइड में कर देता हूँ ऑलरेडी, ठीक है। और यहाँ से पिक्सल्स है, जो कितने पिक्सल्स का मुझे बॉर्डर चाहिए, तो ये मान लीजिए मैं 10 पिक्सल्स का अब बनाऊंगा, ठीक है। तो मैंने 10 पिक्सल्स की है, और इसको मैं क्या करता हूँ, अलाइंस कर देता हूँ बीच में, और यहाँ से ऊपर। अब मुझे ये चाहिए कहाँ, लेफ्ट साइड में, तो मैं इसको डायरेक्ट लेफ्ट में आता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज करेंगे, अगर मैं इसको प्लस करता हूँ, तो दो चीजें देखने वाली है। एक तो ये कि हम लोग ये इलस्ट्रेटर क्यों यूज कर रहे हैं, फोटोशॉप क्यों नहीं यूज करते, उसका कारण है क्योंकि यहाँ पर आपको जो है विक्टर फाइल मिल जाती है, ठीक है। तो जिसके पिक्सल्स नहीं फटते हैं, अगर मैं इसको जूम करूंगा, चलो वो एंड में बनाने के बाद दिखाते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो इन सबको चारों को राउंड कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मुझे एक ही कॉर्नर राउंड चाहिए। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, सिलेक्ट किया, एंड इस वाले टूल को मैं डायरेक्ट सिलेक्शन को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। तो डायरेक्ट सिलेक्शन को सिलेक्ट करूंगा तो एक ही जो है एक ही राउंड मेरा जो है सिलेक्शन सिलेक्ट होगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर आप वैल्यू देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वैल्यू आपने फिल करनी है। जैसे मान लीजिए 126 है, ठीक है। 126 वैल्यू है, यहाँ पर मैंने 126 कर दिया। अगर आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो भाई, ठीक है। 140, 168, ओके, 168, ठीक है, राइट। मैंने ये वैल्यू यहाँ पर फिल की, और आता हूँ नीचे, और नीचे आने के बाद क्या करता हूँ, इस कॉर्नर पर भी मैं सेम वैल्यू जो है फिल कर देता हूँ, 140। थोड़ा बहुत ऊपर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, सिमिलर ही आ गया, ठीक है। तो कुछ हमारा जो है पीएनजी का डिजाइन जो है कुछ इस टाइप से क्रिएट हो जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। ऊपर और नीचे से दोनों साइड से कर्व हो गया। तो आप उसके बाद में जो है
यहाँ से जो है ऑल्ट प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्रेस करके इसकी एक कॉपी बन जाती है। जितनी कॉपीज़ बनाना चाहो आप इसकी कॉपीज़ को बना सकते हो, ठीक है? ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जितनी कॉपी आप बनाना चाहो इसकी बना सकते हो। एंड उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड इसको जो है मैं उस साइड के अंदर लेकर चला जाऊँगा। लेकिन लेकिन अभी मुझे इसको क्या करना है? अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, अभी मुझे इसको रोटेट करना है, तो राइट क्लिक करते हैं, ट्रांसफॉर्म में जाते हैं और यहाँ से इसको रोटेट कर देते हैं। ओके, तो कितना डिग्री पे सॉरी, इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, राइट, ठीक है, इसको रिफ्लेक्ट कर दिया। तो इस टाइप से जो है मेरा ये एक साइड का बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। दूसरा बॉर्डर जो मैं लेता हूँ सेम टू सेम इसी साइज में लेते हैं और यहाँ पर मैं जो है राइट क्लिक करता हूँ, 240 है और इस बार मैं क्या करता हूँ, हाइट कम कर लेता हूँ, हाइट कर लेता हूँ 840, मतलब 7 पैनल की, लाइक दिस। सेम बना 10 पिक्सल का और इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा राउंड बना लेते हैं, लाइक दिस, इस टाइप से राउंड बन गया। तो अब मैं जो है यहाँ से इसको सेंटर में कर लेते हैं और इसको ऊपर कर देता हूँ, लाइक दिस। और आप इसको जो है मूव करके यहाँ पर इसके साथ में ला सकते हैं। शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ये थोड़ा सा फास्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा। थोड़ा जूम कर लेते हैं और लाइक दिस, ठीक है, तो ये आपका इसके साथ में आ चुका है। ओके, ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक कॉपी इसकी और बना लेता हूँ। तो ऑल्ट के साथ में जो है इसकी कॉपी बना लेते हैं और दूसरी साइड में इसको लेके जाकर लगा देते हैं। तो यहाँ से मैं जो है अलायंस तो इसका नीचे की तरफ रखूंगा और जो है थोड़ा प्लस जूम करके इसको जो है इस टाइप से साथ में ले जाऊंगा। अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, तो जो कोशिश करें कि आप इनको जो है करते समय जूम करें, ठीक है, राइट। ये जो है लेफ्ट और राइट का मेरे पास दो बन गए हैं। अब मैं चाहता हूं कि इसी को जो है यहां पर लेकर आऊं, ठीक है, लाइक दिस, और इसका जो अलायंस नीचे की तरफ कर लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इसमें गैप है, अगर जूम करेंगे तो आपको पता लग जाएगा प्रॉपर गैप के बारे में। तो सिलेक्ट करें, अभी भी थोड़ा सा, ओके डन, ठीक है। तो आप उसके बाद में जो है ऑल्ट के साथ इसकी एक कॉपी बना लें और जो है इसको जाकर आप अपना दूसरी जगह पे ड्रैग कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। यहाँ पर आपका ड्रैग हुआ एंड इसको जो है सिलेक्ट करो और नीचे की तरफ अलाइन करो, ठीक है। अभी मेरे पास 2, 4 और 6, 6 और 6 12, 12 पैनल्स मेरे वर्क हो चुके हैं। अभी मेरे पास जो बचता है वो है 8 पैनल्स सेंटर के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, रेक्टेंगल यूज करता हूँ, 8 पैनल्स का हुआ 960 60 एंड ऑलरेडी जो हाइट भी हम लोग क्या करते हैं 960 ले लेते हैं, देन हिट ओके। तो ये क्या होगा, मेरा जो है बिल्कुल सेंटर के अंदर आ जाएगा, पूरा का पूरा परफेक्ट। और मैं इसको क्या करता हूँ, राउंड बना देता हूँ, लाइक दिस, ओके। इस टाइप से जो है मेरा ये देखिए सिंपल सा एक बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। लेकिन मुझे ऐसा बॉर्डर नहीं चाहिए भाई, इलस्ट्रेटर में काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, फोटोशॉप में नहीं है। तो यहां से मैं क्या करता हूँ, इसको 3D में कन्वर्ट करते हैं। तो सभी को क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट कर लेंगे, इस टाइप से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो है आपके पास, अगर यहाँ पर आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं आ रहा हो तो ध्यान रहे, यहाँ विंडो में जाएं और यहाँ से जाएंगे आप 3D मटेरियल के अंदर से, ठीक है। तो यहाँ पर 3D मटेरियल्स के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ से इसको इस पे क्लिक करता हूँ। तो यहां से मैं इसकी डेप्थ को बढ़ा देता हूं, लाइक दिस। आप जितनी इसकी डेप्थ को बढ़ाना चाहें अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब डेप्थ को बढ़ाने के बाद आप क्या करेंगे, यहां जाएंगे इसके बाद मटेरियल्स ऑप्शन में। तो यहां पर काफी मटेरियल आपके सामने अवेलेबल है, आप कोई भी मटेरियल इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे गोल्डन यूज करता हूं तो मैं गोल्डन इस टाइप से इसको यूज कर लेता हूं। और उसके बाद अगर मैं चाहूं तो यहां से उसका जो है इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं,
लाइक दिस। ओके, ठीक है, कलर को थोड़ा-सा मैंने उसको रिपीट कर दिया है। तो इस टाइप से जो है मेरा जो है ये 3D इफ़ेक्ट में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सा बॉर्डर था, कुछ भी नहीं था। और अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको जो है सेव करने के लिए तो सबको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में जो है ये रेंडर हो चुका है एंड इसको फाइल में जाएँगे। यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट एज़ करेंगे। पीएनजी में करेंगे तो इसको हम GOLD कोल्ड 1 करके नाम से करते हैं डेस्कटॉप के सेव। तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, किसमें करते हैं? पीएनजी के अंदर। तो यहाँ पर हाई क्वालिटी में चाहिए आपको, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी है तो 300 पीपीआई कर सकते हैं, वरना नॉर्मल जो है वो जो ये साइज़ हमने बनाया है 20 पैनल्स का, उसके अकॉर्डिंग 72 में ही बेस्ट रहेगा। एंड इसको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है एंड देन हिट ओके। तो ये जो हमारी पिक्चर्स है, जो हमारा डिजाइन है, वो क्या है पीएनजी के अंदर इंस्टॉल्ड हो चुका है, डाउनलोड हो चुका है। अब दूसरी बात करेंगे कि यहाँ पर ये देखिए मटेरियल्स, आप मैंने गोल्ड यूज़ किया है, आप कोई भी मटेरियल्स में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं इस पिक्चर को बंद करके और यहाँ से मैं इसको ओपन करके देखूँ, तो कुछ इस टाइप का जो है डिजाइन मेरे पास पीएनजी का क्रिएट हो चुका है। ठीक है? और मैं इसको अगर ज़ूम करता हूँ, तो इसके देखिए पिक्सेल्स नहीं फटते हैं। ये चेक कर सकते हो आप इस पिक्चर को कि इसके कोई भी पिक्सेल्स नहीं फट रहे हैं। मैंने कितना इसको ज़ूम किया है, उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। तो होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा। तो अगर आपको इलस्ट्रेटर की और भी क्लासें चाहिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, लोगो डिज़ाइन या कुछ और 3D में कुछ भी है, तो ये आप मुझे कमेंट करें। तो होप जो है आपका जो है वीडियोज़ मैं कंटिन्यू लाता रहूँगा। तो मिलते हैं ऐसी कोई नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।